भैया इस लेवल पे ऑपरेट करते थे सोक्रेटिस। समझो मैं सोक्रेटिस हूँ और मैं आया भरी महफिल में, भरे झुंड में, और यहाँ कहीं पे समझ लो खड़े हैं बुढ़े बुढ़ाओ लोग। जितने भी बुढ़े बुढ़ाओ लोग महफिल में सब्जी अब्जी खरीदने आते हैं, बीवी से परेशान, मार्केट में आके अपना गम मिटाते हैं, आके अपनी दुख दर्द बांटते हैं, वो खड़े हैं फ्रस्ट्रेटेड हीटेड, वहां पे बातें चल रही हैं। वहां पे आए सोक्रेटिस और पूछते हैं, भैया आप प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स को फॉलो करते हैं, थेलीस को फॉलो करते हैं, आप जो ज़ेनाक्सोरस को फॉलो करते हैं, सबको हटाओ, फिजिकल साइंस तो हटा ही दो, तो मोरालिटी एथिक्स और पॉलिटिक्स के बारे में बात, एथेंस डूब रहा है उसके बारे में बात करो बात, क्या हो गया? और भैया बुढ़ा हो लोग, ये कौन आ गया? ये कौन लौंडा आके हमसे बहसबाजी कर रहा है? ये थी सोक्रेटिस की पावर, ये है असली फिलॉसफी, ये है द मेथड ऑफ डायलॉग्स। इसी के बारे में हम आज पूरे लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो भैया हम सीधा फ्रेडरिक नीचे एग्जिस्टेंशियलिज्म से आज उतर गए हैं भैया मेटाफिजिक्स पे, वापस सोक्रेटिस पे आ चुके हैं। और ये लेक्चर है पर्टिकुलरली उन सबके लिए जिनको सोक्रेटिस के बारे में जानना है, सोक्रेटिस की लाइफ के बारे में जानना है, बट भारी झुंड को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़रूरत है यूपीएससी के सोक्रेटिस की फ़िलॉसफी की क्या लाइफ है। एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में अच्छा सा लेक्चर आपके में मत्थे यहाँ पे आज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक मेरी शिकायत है सबसे, जो ये देख रहे हैं, मुझे पता है लोग देखते हैं और मुझे वो भी पता है लोग देखते हैं बिना लाइक करे चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है। इसलिए नहीं कि तुमने मेरे काम को पसंद नहीं किया, इसलिए कि तुम्हारे हाथ में एक चांस था कि तुम्हारे जैसे जो बंदे फिलॉसफी सीखना चाहते हैं, सीख नहीं पा रहे, उन तक ऐसे वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे, तुम उन तक वो रीच रोक दे रहे हो। क्योंकि लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो रीच पहुंचती है और भी लोगों तक जिन तक ऐसे लेक्चर पहुंचते हैं। और मैं मानता हूँ ये लेक्चर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैं डाल रहा हूँ, उम्दा, बहुत बढ़िया भी नहीं कहूँगा, अपनी तारीफ़ भी नहीं करूँगा, करनी चाहिए वैसे सबको तारीफ़, लेकिन अच्छे लेक्चर्स हैं। तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, तुमको सिर्फ एक बटन ऐसे दबाना है नीचे लाइक का, साइन इन तो तुम करके रखते हो, सिर्फ दबाना है लाइक का। और जिससे सब्सक्राइब नहीं किया भैया कर लो, हम भी हैं उनमें से जो देखते हैं चैनल लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन अब दर्द महसूस होता है कि रीच कितनी इंपॉर्टेंट है। गर्मी बहुत, दिल्ली की गर्मी, बुरी हालत, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना लेक्चर आज लेके चलेंगे। तो भाई पीपीटी यहाँ है। क्या थी सोक्रेटिस की लाइफ? सोक्रेटिस 470 BCE में पैदा हुए, 399 BC में उनका देहांत हो गया। एथेंस में देहांत क्या, मार दिया गया उनको, ठीक है। एम्पाइटी के चार्जेस लगे कि भैया ये यूथ को भड़का रहे हैं, तो वो बात की बात है, मैंने लेक्चर बनाए हुए उसमें, प्लेटोस पॉलिटिकल थॉट में उसके बारे में बताया हुआ है। बहरहाल सोक्रेटिस जो थे एक स्कल्पचर के घर में पैदा हुए थे। भाई स्कल्पचर जो वो कारीगर होता है, मूर्ति बनाता है, स्टैचूज़ बनाता है, पुतले बनाता है उनके घर में, और ख़ुद भी बहुत माहिर थे। जिम्नास्टिक में भी बहुत माहिर थे, ग्रामर में भी बहुत माहिर थे, जो कि वहाँ पे हर स्टूडेंट को सिखाई जाती, ग्रामर, जिम्नास्टिक, ग्रामर, और कलाकारी में भी महान थे भैया, महान आदमी, महान जिंदगी। और इस लेवल पे स्टैचू बनाते थे कि लोग उस टाइम पे जब सोक्रेटिस थे, उनकी काफ़ी स्टैचूज़ की काफ़ी तारीफ होती थी जो वो स्टैचूज़ बनाते थे। अब क्या है, एक बार सोक्रेटिस को चढ़ी भैया चुल, वो पहुंच गए एक जादूगरनी के पास, और जादूगरनी बोले तो ओरेकल के पास। ओरेकल जो वो होती है जो फ्यूचर बताते हैं, बहुत माने हुए पहुँचे हुए। अब तो नहीं होता है, अब तो सिर्फ मजाक के लिए लोग ये करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत माने हुए पहुँचे हुए जो भविष्यवाणी करने वाले होते थे उसके पास पहुँच गए। और सोक्रेटिस बाबा ने क्या, उनके जो दोस्त थे उन्होंने पूछे सबसे ज़्यादा वाइज कौन है पूरी दुनिया में या पूरे शहर में? उसने बोला सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस ने बोला मैं तेरे को भैया गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, तुम्हारी भविष्यवाणी को हम कर देंगे गलत, तुम्हारी हम करेंगे झंड। वो निकल गए, उसी को डिसअप्रूव करने के चक्कर में, उसी को उसकी ओरेकल की उस भविष्यवाणी जो करने वाली थी उसकी बातों को गलत प्रूफ करने के चक्कर में सोक्रेटिस ने शुरू कर दी भैया अपनी जर्नी, फिलोसॉफिकल जर्नी। वही जर्नी, वो जाते लोगों से बात करते और वो देखते कि भैया जो इंसान सबसे
पहुंचा हुआ अपने को दिखाता है, मैं सोसाइटी में सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पहुंचा हुआ, सबसे बड़ा गधा है, घपचा है, और जो कॉमन इंसान है, जो सफाई करने वाला है, सफाई कर्मचारी है या नौकर है या स्लेव है, उसमें ज़्यादा दिमाग है। तो ये कुछ सोक्रेटिस की चीज़ें थी और उसी में लोग उनको फॉलो करने लगे, उनकी कल्ट फॉलोइंग बन गई। बड़े इंस्पायर्ड थे लोग कि भैया ये आदमी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जाके बुढ़ाओ लोगों से बहस करता है, बुढ़ाओ लोगों से डिबेट करता है। जो डायलॉग्स है सोक्रेटिस का, सबसे बड़ी चीज़ वो क्वेश्चन वगैरह करते थे। बहरहाल आर्मी में रह चुके हैं, आर्मी में भी रह चुके हैं सोक्रेटिस। आर्मी में बहुत जनरल्स को उन्होंने क्या नाम है इन्फ्लुएंस किया और जनरल की जान भी बचाई, आर्मी में भी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत वैलिड ज़िंदगी। अब सोक्रेटिस को जो है, सोक्रेटिस का मजाक हमेशा से बनाया जाता था, कहाँ पे? ग्रीस में, और ग्रीस में पर्टिकुलरली एथेंस में। और सबसे ज़्यादा मजाक उनका बनाया जाता था क्लाउड्स ऑफ एरिस्टोफेन। ये एक ड्रामा था या कह लो एक्ट था। उस वक्त मूवी तो होती नहीं थी भैया, मूवी तो चलाओगे नहीं तुम, उस वक्त फिल्म तो चलेगी नहीं, तो तुमको किसी तरह लोगों को एंटरटेन रखना था। तो वहाँ पे एरिस्टोफेन ने क्लाउड्स एक एक्ट था, उसमें सोक्रेटिस का मजाक बनाते थे। और सोक्रेटिस चूँकि कंट्रोवर्शियल फिगर थे उस ज़माने में, क्यों? क्योंकि उनका ये था कि भाई ये बातें ऐसी करता है। उस वक्त ऐसी बातें करना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, ऐसी बातें करता है, फ्री में लोगों को फ़िलॉसफी सिखा रहा है। जहाँ पे तुम्हारे सोफिस्ट पैसा लेके फ़िलॉसफी सिखाते थे, ये भैया तुम्हें फ्री में फ़िलॉसफी सिखा रहे हैं। इनका कोर क्या था सोक्रेटिस का कोर ये था कि भाई जो थेलीस कह रहे हैं, जो ज़ेनाक्सोरास कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई फिज़िकल साइंस के बारे में बात करो। सोक्रेटिस कह रहे नहीं भाई, सोक्रेटिस पहले फ़िलासफ़र थे जिन्होंने एथिक्स और मोरालिटी के ऊपर बात करी। इन्होंने एथिक्स और मोरालिटी पे बात करी, ये भी बहुत ज़रूरी है भैया। अब इसमें जब इनका 423 BCE में इनका बड़ा मजाक बनता था, तो एक तरफ तो इनका मजाक बन रहा है, एक तरफ जो प्लेटो हैं, प्लेटो एंड ज़ीनोफोन, ठीक है, ये इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई सोक्रेटिस इज़ अ मैन ऑफ वैलर, इज़ अ मैन ऑफ करेज, इज़ अ मैन ऑफ डिग्निटी। उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल्फ मास्टरी करी हुई है इस बंदे ने, आर्गुमेंटेटिव स्किल्स हैं। और सोक्रेटिस के कुछ चंद इधर उधर कुछ फिलोसफिकल दोस्त थे, कुछ जो बड़े थिंकर्स थे वो उनके दोस्त थे, कुछ चंद इधर उधर जो थे पॉलिटिकल फिगर्स उनके दोस्त थे। लेकिन किसी चीज़ ने उनकी मदद करी नहीं। जब उनको बोला कि तुम्हारा ट्रायल है, तुमको हेमलॉक पी के मरना होगा, हेमलॉक एक प्लांट होता है, जहरीला प्लांट, वो पी के तुमको एग्जीक्यूशन है तुम्हारा, तो उससे पहले उन्होंने आराम से अपने दोस्तों के साथ पिया पिलाया, मतलब अपना पार्टी वार्टी करी, और उसके बाद आके मौत की घाट खुद को सरेंडर कर दिया और बोला ठीक है भैया। अब क्या है कि प्लेटो ने एक किताब की तरह निकाली है, कह लो फ्रैगमेंटेड किताब, कह लो एक किताब कह लो, उसको कहा अपॉलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। ये क्या था भैया? जिस वक्त सोक्रेटिस का ट्रायल था उस वक्त सोक्रेटिस ने एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा था? उस स्पीच में उन्होंने लाइफ के बारे में कहा, एग्जामिन्ड लाइफ। अपॉलॉजी ऑफ सोक्रेटिस हमेशा याद रखना, एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ, और कंडेम्ड की स्पेलिंग देख लो, बहुत बेकार लिखी है, कंडेम्ड डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। इसके नोट्स तुम्हें एंड में मिल जाएंगे, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे एंड में। बड़ा गाली दी कि भाई करप्ट है, ख़राब है, इसी वजह से क्योंकि वो अगेंस्ट थे तो उनको मौत की घाट उतार दिया। अब क्या था कि जो प्ले था जो तुम्हारा क्लाउड्स, उसके बाद में उसमें सोक्रेटिस का मजाक बनता रहता था, और उसमें सोक्रेटिस एक प्रोटैगनिस्ट थे, ठीक है, मेन रोल था उनका, हीरो दिखाया हुआ था उसमें, हीरो तो नहीं मतलब मेन रोल था, उनके अराउंड ही पूरा प्ले रिवॉल्व कर रहा था, बहुत पसीना भैया। लेकिन उनको एक मजाकिया वाला रूप देते हुए कि देखो ये होते हैं आजकल के मॉडर्न इंटेलेक्चुअल, जैसे धार्मिक लोग दिखाते हैं ना कि भाई
जो धर्म को नहीं मानता वो बेवकूफ़ गधा घपचा है, उसमें दिमाग की कमी है। और जो अपने को धार्मिक नहीं मानता वो बोलता है धार्मिक लोग बेवकूफ़ गधे घपचे, दिमाग की कमी है। तो एक दूसरे को गलियाना, वही यहाँ पे चल रहा था कुछ। लेकिन सोक्रेटिस ने इस चीज़ को पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया था कि मैं अपने इस डिपिक्शन को और कंटेम्प्रेरी, जो उस ज़माने के हिसाब से कंटेम्प्रेरी रैडिकल थॉट प्रोसेसेस थे, जिसको गाली दे रहा था ये एरिस्टोफोन, PHON है, NE लिख दिया मैंने, वो फ़ोन वो वाला लिख दिया। तो एरिस्टोफोन जो था, कहा कि ये मजाक सिर्फ मेरा मजाक नहीं है, पूरे एथेंस का मजाक है, पूरी इंटेलेक्चुअलिटी का मजाक है। तो तुम मजाक बना के कहीं पहुंच नहीं जाओगे मेरे बच्चों। तो ये कह रहे थे सोक्रेटिस। अब आगे बढ़ते हुए, अब जब उनकी मौत हो गई, सोक्रेटिस ख़त्म हो गए, तो उनके फॉलोअर्स सारे आ गए, उठ गए भाई, और क्रांति में उठ गए, क्रांतिकारी बन गए। उनके फॉलोअर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उनकी मेमोरी प्रिजर्व करने में लग गए कि भैया अब इनकी बातों का हम आगे बढ़ाएंगे। तभी सोक्रेटिस का कोई काम अपना उन्होंने खुद नहीं बनाया, प्लेटो, ज़ेनोक्सफोन, इन लोगों ने उनका काम आगे दिया है। जैसे कि सोक्रेटिक डिस्कोर्सेज मतलब डायलॉग, जो सोक्रेटिस का काम था। डायलॉग मतलब क्या होता है? डायलॉग इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। मोनोलॉग मतलब एक आदमी खुद से बात कर रहा है, तुम खुद से बात करो। डायलॉग मतलब दो लोग बात कर रहे हो, तुम मेरे से बात करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, वो होता है डायलॉग। ठीक है भैया। तो कुछ नाम, एनेस्थीन्स, ANISTHENES, एनेस्थीन्स, फेडो, AEICH, और यूक्लिडिस। ये लोगों ने इनके ऊपर लिखा, सोक्रेटिस के ऊपर। क्या लिखा इन लोगों ने लिखा, थोड़ा थोड़ा लिखा सोक्रेटिस के डायलॉग्स के ऊपर, किस तरीके से वार्तालाप करते थे पब्लिकली। लेकिन ये बहुत हद तक ख़त्म हो गया, फ्रैगमेंटेड था, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो असली इन्फॉर्मेशन थी वो ज़ीनोफोन और प्लेटो, इन दोनों की ही थी जिन्होंने लिखा था सोक्रेटिस के बारे में। और ये एब्सोल्यूट वर्ड टू वर्ड स्पेक नहीं था, मतलब ये नहीं था जो सोक्रेटिस ने वर्ड टू वर्ड बोला। ये समझ लो एक तरीके से उनका जिस्ट था, क्या कहना चाह रहे हैं सोक्रेटिस, किस तरीके से बात करते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत गाली पड़ती थी। किसको गाली पड़ती थी? प्लेटो को भी गाली पड़ती थी। ये कहा जाता था कि प्लेटो ना भैया बदमाश आदमी है, सोक्रेटिस के नाम से अपनी फिलॉसफी बोल देता है और डाल देता है सोक्रेटिस ने कही। ठीक है, और भी फिलोसफर्स के बारे में ये बात कही भी है। तो ये था भैया सोक्रेटिस लेक्चर सोक्रेटिस के ऊपर। तो होपफुली अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हेल्प होती है। और अब हम आपसे मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप भी कट लिए, हम भी कट लें। टेक केयर भैया, कट लो।